आज के इस अध्याय का विषय है कक्षा 10 संचयन भाग 2 से सपनों के से दिन कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, सपनों के से दिन कहानी के आधार पर लिखिए कि लेखक को स्कूल जाने और नई कक्षा में पढ़ने की कोई खुशी क्यों नहीं होती थी। उन्हें कब और क्यों स्कूल जाना अच्छा लगने लगता था। उत्तर, लेखक को स्कूल जाने और नई कक्षा में पढ़ने की कोई भी खुशी नहीं होती थी, क्योंकि शिक्षकों की डांट फटकार और पिटाई के कारण लेखक के मन में एक भय सा बैठ गया था। लेकिन तीसरी चौथी श्रेणी में झंडा पकड़कर, धूली वर्दी तथा चमकते हुए जूते पहनकर स्काउट की परेड करते हुए यदि कोई भी विद्यार्थी गलती न करता तो पीटी साहब सभी को शाबाश कहते, और जब पीटी साहब शाबाश कहते तब वे लड़कों को बड़े अच्छे लगते थे। ऐसे अवसर पर लेखक और उनके साथियों को स्कूल जाना अच्छा लगने लगता था। प्रश्न नंबर 2, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है। कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, यह बात लेखक के बचपन की एक घटना से सिद्ध होता है। लेखक के बचपन के ज्यादातर साथी राजस्थान या हरियाणा से मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब लेखक छोटा था तब उनकी बातों को बहुत ही कम समझ पाता था और उनके कुछ शब्दों को सुनकर लेखक को हंसी आ जाती थी, परंतु जब सभी खेलना शुरू करते थे तो एक दूसरे की बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते थे। प्रश्न नंबर 3, बच्चों की यह स्वाभाविक विशेषता होती है कि खेल ही उन्हें सबसे अच्छा लगता है। सपनों के से दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सपनों के से दिन नामक पाठ से ज्ञात होता है कि लेखक और उसके बचपन के साथी मिलजुल कर खेलते थे। खेल खेल में उन्हें चोट भी लग जाती थी। वे धूल एवं रक्त से जमे कई जगह से छिले पांव लेकर जब घर जाते थे तो सभी की बहनें तथा माँ बाप उन पर तरस खाने के बजाय बुरी तरह से पिटाई करते थे। फिर भी वे अगले दिन खेलने चले जाते थे। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चों को खेलना अधिक अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 4, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर लिखिए कि अभिभावकों की बच्चों की पढ़ाई में रुचि नहीं थी। पढ़ाई को व्यर्थ समझने में उनके क्या तर्क थे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सपनों के से दिन पाठ में बताया गया है कि उस समय अधिकांश अभिभावकों की बच्चों की पढ़ाई में कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने का प्रयास ही नहीं करते थे, क्योंकि ज्यादातर परिवार आर्थिक दृष्टि से विपन्न थे। वे पढ़ाई पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकते थे, इसलिए गरीब घरों के लोग पढ़ाई के स्थान पर बच्चों को अपने साथ काम पर लगा देते थे। वे लोग सोचते थे कि स्कूल की पढ़ाई धीमी है और किसी काम नहीं आएगी। इस पढ़ाई से तो अच्छा यही होगा कि वह अपने बच्चों को हिसाब किताब सिखाकर मुनीमगिरी करवाएं या फिर बच्चे खेती या दुकान में उनका हाथ बटाएं। प्रश्न नंबर 5, नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन क्यों उदास होता था। उत्तर, नई श्रेणी में जाकर लेखक का बालमन इसलिए उदास हो जाता था क्योंकि उसे किताबें अन्य लड़कों के द्वारा पढ़ी हुई पढ़नी पड़ती थीं। उसके लिए पुरानी किताबों का प्रबंध हेडमास्टर साहब कर देते थे, क्योंकि लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जबकि अन्य बच्चे नई कक्षा में नई किताबें खरीदते थे। इसलिए लेखक का बालमन नई कॉपियों तथा पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से उदास हो उठता था। प्रश्न नंबर 6, प्रीतम चंद के निलंबन के बाद भी बच्चों के मन में उनका डर किस तरह समाया हुआ था। उत्तर, लड़के पीटी मास्टर प्रीतम चंद की पिटाई से इतने डरे हुए थे कि यह पता होते हुए भी कि पीटी मास्टर प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वे स्कूल में कदम नहीं रख सकते। पर जब भी फारसी की घंटी बजती तो बच्चों का दिल धक धक करने लगता, और जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने ना आ जाते, उनके चेहरे मुरझाए रहते। इस तरह उनका डर बच्चों के मन में जमकर बैठ चुका था। प्रश्न नंबर 7, स्काउट की परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता था। पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों से क्यों लगने लगती थी। उत्तर, जब लेखक धूली वर्दी और पॉलिश किए हुए चमकते जूते और जुराबों को पहनकर स्काउटिंग की परेड करता तो उसे लगता कि वह भी फौजी ही है। मास्टर प्रीतम चंद जब लेखक और उसके साथियों को परेड करवाते और उनके राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर जब सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर जूतों की ठक ठक करते तो सभी विद्यार्थी अपने आप को फौजी ही समझते। स्काउटिंग का अभ्यास करते हुए यदि कोई भी विद्यार्थी गलती न करता तो पीटी साहब सभी को शाबाश कहते। उनकी एक शाबाश लेखक और उसके साथियों को ऐसे लगने लगती जैसे उन्होंने किसी फौज के सभी पदक या मेडल जीत लिया हो। प्रश्न नंबर 8, सपनों के इस दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक और उसके मित्र रोते चिल्लाते ही स्कूल क्यों जाते थे। आपको स्कूल जाना कैसा लगता है और क्यों। उत्तर, पहली श्रेणी से चौथी श्रेणी तक लेखक और उसके मित्र रोते चिल्लाते ही स्कूल जाते थे, क्योंकि उनके मन में स्कूल के प्रति एक भय सा बैठा हुआ था।
बढ़ती कक्षाओं की कठिन पढ़ाई तथा मास्टर की डांट फटकार का उन्हें डर सताता था। मुझे अपना स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा स्कूल अत्यंत विशाल, साफ सुथरा तथा सुंदर है। मेरे स्कूल के सभी अध्यापक बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। सभी का व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए मैं रोज समय पर और खुश होकर स्कूल जाता हूँ। प्रश्न नंबर 9, पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पाठ के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पीटी सर प्रीतम चंद बहुत ही सख्त अध्यापक थे। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। कुशल अध्यापक। प्रीतम चंद एक कुशल अध्यापक थे। वे चौथी श्रेणी के बच्चों को फारसी पढ़ाया करते थे। वे मौखिक अभिव्यक्ति एवं याद करने पर बल दिया करते थे। वे छात्रों को दिन रात एक करके पढ़ाई करने की शिक्षा दिया करते थे। कुशल प्रशिक्षक। वे एक कुशल प्रशिक्षक थे और वे छात्रों को स्काउट और गाइड की ट्रेनिंग दिया करते थे। वे छात्रों से विभिन्न रंग की झंडियां पकड़ाकर हाथ ऊपर नीचे करके अच्छी ट्रेनिंग दिया करते थे। उनके इस प्रशिक्षण कार्य से छात्र सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे उस पर छात्रों को सही काम करने पर शाबाशी भी देते थे। कठोर अनुशासन प्रिय। प्रीतम चंद अनुशासन प्रिय होने के कारण कठोर अनुशासन बनाए रखते थे। वह छात्रों को भयभीत रखते थे। यदि कोई लड़का अपना सिर इधर उधर हिला देता था तो वो उस पर बाघ की तरह झपट पड़ते थे। प्रार्थना करते समय भी वह अनुशासनहीनता दिखाने पर छात्रों को दंडित करते थे। कोमल हृदय। प्रीतम चंद बाहर से कठोर किंतु अंदर से कोमल थे। उन्होंने अपने घर में तोते पाल रखे थे। वे उनसे बातें करते थे और भीगे हुए बादाम भी खिलाया करते थे। इसके अलावा वे छात्रों द्वारा सही काम किए जाने पर उन्हें शाबाशी भी देते थे। प्रश्न नंबर 10, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चों को किस प्रकार स्कूल की ओर आकृष्ट किया जा सकता है। सपनों के से दिन पाठ में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि बच्चे मास्टरों की क्रूरता से भयभीत रहते हैं, काम के अधिक बोझ से भी घबराते हैं। वे शारीरिक गतिविधियों और खेलों में अधिक रुचि लेते हैं। लेखक को भी स्कूल में होने वाली ड्रिल या परेड जैसी गतिविधियां बहुत आकृष्ट करती थीं। उस समय उन्हें स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। हमें चाहिए कि बाल मनोविज्ञान का सहारा लेकर बालकों की गतिविधियों को बढ़ाएं। उन्हें बेंच और डेस्क पर बिठाकर मूक दर्शक और श्रोता न बनाए रखें। उन्हें स्काउटिंग, खेलकूद, व्यायाम या स्वयं काम करने वाले जैसे पौधे लगाना, प्रयोगशाला में काम करना, क्रियात्मक व्यवहारों में लगाएं। तभी स्कूली जीवन सपनों का स्वर्ग बन सकेगा। प्रश्न नंबर 11, लेखक की पढ़ाई में हेडमास्टर शर्मा जी का योगदान स्पष्ट कीजिए। लेखक को याद है कि उस समय पूरे साल की किताबें 1 या 2 रुपए में आ जाती थीं। फिर भी अभिभावक पैसों की कमी के कारण नहीं दिला पाते थे। ऐसी स्थिति में उसकी पढ़ाई भी तीसरी चौथी में छूट जाती। परंतु स्कूल के हेडमास्टर जो किसी अमीर परिवार के बच्चे को पढ़ाने जाते थे, वे उसकी पुरानी किताबें प्रतिवर्ष लेखक को दे दिया करते थे। इससे लेखक ने 7वीं तक पढ़ाई कर ली। इस तरह उसकी पढ़ाई में स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी का विशेष योगदान था। प्रश्न नंबर 12, मास्टर प्रीतम चंद का विद्यार्थियों को अनुशासित रखने का जो तरीका था, आज की शिक्षा व्यवस्था के जीवन मूल्यों के अनुसार उचित है या अनुचित? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में जिन युक्तियों को अपनाया गया है, उसमें मार मारकर बच्चों की चमड़ी तक उधेड़ देना, तीसरी चौथी कक्षाओं के बच्चों से थोड़ा सा भी अनुशासन भंग होने पर उन्हें कठोर सजा देना शामिल है। मास्टर प्रीतम चंद का विद्यार्थियों को अनुशासित रखने का जो तरीका था, आज की शिक्षा व्यवस्था के जीवन मूल्यों के अनुसार अनुचित है। बच्चों में अनुशासन का विकास करने के लिए उनको शारीरिक या मानसिक यातना देना उचित नहीं है। इससे उनका मन पढ़ाई से हट जाता है। आजकल बच्चों को सजा देने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं, जिनका उचित परिणाम देखने को मिलता है। उन्हें प्रेम पूर्वक नैतिक मूल्य सिखाए जाने चाहिए, जिससे उनमें स्व अनुशासन का विकास हो सके। प्रश्न नंबर 13, मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल से क्यों निलंबित कर दिया गया? निलंबन के औचित्य और उस घटना से उभरने वाले जीवन मूल्यों पर विचार कीजिए। उत्तर, मास्टर प्रीतम चंद सख्त अध्यापक थे। वे छात्रों की जरा सी गलती देखते ही उनकी पिटाई कर देते थे। वे छात्रों को फारसी पढ़ाते थे। छात्रों को पढ़ाते हुए अभी 1 सप्ताह भी न बीता था कि प्रीतम चंद ने उन्हें शब्द रूप याद करके आने को कहा। अगले दिन जब कोई भी छात्र शब्द रूप न सुना सका तो उन्होंने सभी को मुर्गा बना दिया और पीठ ऊंची करके खड़े होने के लिए कहा। इसी समय हेडमास्टर साहब वहां आ गए और उन्होंने प्रीतम चंद को ऐसा करने से तुरंत मना किया और उन्हें निलंबित कर दिया। प्रीतम चंद का निलंबन उचित ही था, क्योंकि बच्चों को इस तरह से फारसी तो क्या कोई भी विषय नहीं पढ़ाया जा सकता। शारीरिक दंड देने से बच्चों को ज्ञान नहीं दिया जा सकता। उनके मन में अध्यापकों
और शिक्षा के प्रति भय समा जाता है। इससे पढ़ाई में उनकी रुचि समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 14, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से मिले छुट्टियों के काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था? आप इसके लिए कौन सी योजनाएं बनाते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से मिले छुट्टियों के काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता था। 2 महीने की छुट्टियों का अधिकांश समय खेलकूद में ही बिताना चाहता था। इसी कारण जब 1 महीना रह जाता तो सोचा करता कि गणित के मास्टर जी के द्वारा दिए गए 200 सवाल को रोजाना 10 सवाल निकालकर 20 दिन में आसानी से पूरा किया जा सकता है। और जब 10 दिन निकल जाते तो सोचता कि 15 भी निकाले जा सकते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते थे और वह काम नहीं कर पाता था। मैं भी गर्मियों की छुट्टियों को केवल काम करते हुए ही नहीं बिताना चाहता हूँ, किंतु ऐसा भी नहीं है कि सारी छुट्टियां मौज मस्ती से बिता दूं और स्कूल खुलने पर अध्यापकों व माता पिता की डांट सुननी पड़े। इसके लिए मैं पहले से ही पूरी योजना तैयार कर लेता हूँ तथा बारी बारी से सभी विषयों का कार्य कर लेता हूँ। इससे मेरी छुट्टियां भी आनंदित हो जाती हैं और स्कूल खुलने पर मैं तनावग्रस्त भी नहीं रहता। छात्र अपने अनुभव के अनुसार अन्य उत्तर भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 15, सपनों के इस दिन के आधार पर बताइए कि बच्चों का खेल कूद में अधिक रुचि लेना अभिभावकों को क्यों अप्रिय लगता है। खेलों का छात्र जीवन में क्या महत्व है और इनसे किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा मिलती है। उत्तर, बच्चों का खेल कूद में अधिक रुचि लेना अभिभावकों को अप्रिय लगता है क्योंकि ऐसा करने से उनका पढ़ाई का समय कम हो जाता है। अभिभावकों को लगता है कि खेल में विशेष रुचि रखने वाले बच्चे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, आपस में लड़ाई झगड़ा भी सीखते हैं। अभिभावकों को अपनी इस विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है क्योंकि खेल प्रत्येक उम्र के बच्चों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। खेल के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा केवल बौद्धिक विकास करती है। खेल शारीरिक और मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इनसे सामूहिक रूप से काम करने की भावना का विकास होता है। खेल से बच्चों में धैर्य शक्ति जैसे गुण आते हैं। खेल द्वारा बच्चे असफलता को भी एक अवसर की तरह लेना सीखते हैं। खेलों में भाग लेने से बच्चों को अपने विद्यालय तथा देश का नाम रोशन करने का सुअवसर भी प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 16, लेखक और उसके साथियों के द्वारा गर्मी की छुट्टियां किस तरह बिताई जाती? ये आजकल के बच्चों के द्वारा बिताई जाने वाली छुट्टियों से किस तरह अलग होता था? उत्तर, आनंद और मस्ती का कोई विकल्प नहीं। बच्चे छुट्टियों में खूब मौज मस्ती करते हैं। लेखक और उसके साथी भी गर्मियों की छुट्टियां खूब खेल कूद कर बिताते थे। वे घर से कुछ दूर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और बाहर आकर भागते हुए रेत के टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर भागते और किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते। रेत को गदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। ऐसा 5-10 बार या 15-20 बार करते हुए आनंदित होते। आजकल बच्चों के द्वारा ग्रीष्म अवकाश पूरी तरह अलग ढंग से बिताया जाता है। अब बच्चे घर में रहकर लूडो, चेस, वीडियो गेम, कंप्यूटर पर गेम जैसे इंडोर गेम खेलते हैं या टीवी देखकर अपना समय बिताते हैं। कुछ बच्चे अपने माता पिता के साथ पर्वतीय स्थानों के लिए सैर पर जाते हैं। कुछ बच्चे ग्रीष्म अवकाश में समर कैंप में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेकर अपनी कला को निखारते हैं तथा ज्ञानार्जन करते हैं। प्रश्न नंबर 17, सपनों के इस दिन पाठ में हेडमास्टर शर्मा जी की बच्चों को मारने पीटने वाले अध्यापकों के प्रति क्या धारणा थी? जीवन मूल्यों के संदर्भ में उसके औचित्य पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, सपनों के इस दिन पाठ में हेडमास्टर शर्मा जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वे प्रेम, अपनत्व, पुरस्कार आदि के माध्यम से बच्चों को अनुशासित रखते हुए उन्हें पढ़ाने के पक्षधर थे। जो अध्यापक बच्चों को मारने पीटने या शारीरिक दंड देने का तरीका अपनाते थे, उनके प्रति उनकी धारणा अच्छी नहीं थी। ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध वे कठोर कदम उठाते थे। ऐसे अध्यापकों को स्कूल में आने से रोकने के लिए वे उनके निलंबन तक की सिफारिश कर देते थे। हेडमास्टर शर्मा जी का ऐसा करना पूरी तरह से उचित था क्योंकि बच्चों के मन में शिक्षा का भय निकालने के लिए मारपीट जैसा तरीका अपनाना नहीं चाहिए। मारपीट के भय से अनेक बच्चे या तो स्कूल छोड़ देते हैं या बहुत डरे सहमे कक्षा में बैठे रहते हैं और पढ़ाई के नाम पर किसी तरह दिन बिताते हैं। ऐसे बच्चों के मन में अध्यापकों के सम्मान के नाम पर घृणा भर जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।